एक मिनट के लिए सोच के देखो कि हमारे देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये मोदी जी का भगत है, जैसे हम सब। अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो मोदी जी के लिए क्या कर सकता है? ये मोदी जी के लिए इलेक्शन को मैच फिक्सिंग की तरह फिक्स कर सकता है, इलेक्शन को रिक कर सकता है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जिस तरीके से मोदी जी चाहे मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब कि मोदी जी की वो हर मुमकिन कोशिश को संभव बना सकता है जो अपोजिशन को हराने में मददगार साबित हो। अब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन स्तंभ है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब तक हम वो कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, हमारे डेमोक्रेसी को बोलना भी पाप है। इस कारण से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कठपुतली की तरह काम न करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन में उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब अपॉइंट किया जाएगा एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, जिसमें 3 लोग होंगे। एक होंगे भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ऐसा हो जाता तो यहां पर मोदी जी की ताकत और करंट गवर्नमेंट में बैठे लोगों की ताकत खत्म हो जाती और एक रैशनल बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता। इस कारण से अपनी पावर को लूज होता देख मोदी जी ने इस डिसीजन को ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश कर दिया। अब उस बिल के अंतर्गत सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग बैठते हैं जो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। उन 3 लोगों का नाम है, पहला हम सबके मोदी जी के द्वारा ही अपॉइंटेड एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर, वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब कि वो उनका ही आदमी होगा। और तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसका होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि 3 में से 2 लोग तो वही वोट डालेंगे जो मोदी जी कहेंगे, एक मोदी जी खुद और एक मोदी जी का बंदा। तो यहां पर फिर से एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में ले ली ताकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, क्योंकि अब ये सिलेक्शन कमेटी जो भी प्रेसिडेंट को बोलेगी ये तो रबर स्टाम्प है, ये वैसे ही करेंगे। ये पूरी प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलती है। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर और 2 सीनियर ऑफिशियल्स मिलकर एक सर्च कमेटी बनाते हैं। ये सर्च कमेटी 5 नामों को भेजती है इन सिलेक्शन कमेटी को। इन 5 नामों में से ये सिलेक्शन कमेटी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनती है। ध्यान रहे, जो एक्ट 2023 में पास किया गया है संसद के द्वारा, उसमें सेक्शन 8 में कहा गया है कि ये सिलेक्शन कमेटी उन 5 नामों के अलावा भी दूसरे नामों पर विचार कर सकती है। अब ये जो पूरा टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट के अपॉइंटमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यूपीएससी विल श्योरली आस्क, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इस साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में क्या कहता है, इस करंट सिस्टम में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और कौन कौन सी कमिटीज इसके लिए गठन की गई हैं। इन सब टॉपिक्स पे मैं बहुत इलैबोरेटिव टू द पॉइंट लेक्चर लेके आ रहा हूं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज कहां पे अपडेट हो रही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डू जॉइन द टेलीग्राम।